हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमने सोचा था कि लाइव आज जाएंगे और आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करेंगे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू तो हम कल या परसों मिलते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एफ आई और डी आई के एनालिसिस के साथ। ठीक है, फिर देखेंगे प्राइस एक्शन को कंबाइन करेंगे, देन ऑप्शन चेन का भी हम हेल्प लेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखोगे अगर तो आज के दिन फ्यूचर इंडेक्स में, ठीक है, फ्यूचर इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो एफ आई ने कितना किया, 7,000 का जो 7,000 क्वान्टिटीज़ उन्होंने नेट बेसिस पे शॉर्ट किया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके पास 42,000 का टोटल डेटा था, मतलब टोटल फ्यूचर लॉन्ग थे। तो वो अब जाके 7,000 से कम होके वो 35,000, आप देखोगे 7,000 यहाँ पे कम हुए। तो आज के डेट पे वो 35,000 रह गए अब उनके पास। ठीक है, बट दे स्टिल हैव 35,000 ऑफ दी लॉन्ग। ठीक है, अब ये देखोगे अगर आप, तो 7,000 देखो, दो तरीके हो सकते हैं इस पोजीशन को क्रिएट करने के। ठीक है, एक तो फ्रेश पोजीशंस और एक अनवाइंडिंग। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर पोजीशंस को आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं 4700। ठीक है, तो लॉन्ग को हमने क्लोज किया है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि लॉस ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मतलब कि ऊपर अब जो मार्केट जा रहा था कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है। ठीक है, और फर्दर 2200 हमने फ्रेश शॉर्ट ऐड किया है। ठीक है, नॉट अ बिग नंबर बट स्टिल 7,000 उन्होंने आज शॉर्ट करके गए हैं। ठीक है, और प्रो ने देखोगे अगर आप, प्रो ने क्या किया, प्रो ने अप्रॉक्सीमेटली 2200, जो माइन्यूट सा नंबर है, 2200 का टोटल जो फ्यूचर लॉन्ग है वो आपको नेट बेसिस पे दिख रहा है। ठीक है, पहले दे वर हैविंग 33,000। ठीक है, अब वो 2,000 से कम होके वो 30,000 आपके नेट शॉर्ट्स पे बैठे हुए इंडेक्स में। अगर हम क्लाइंट की बात करें, क्लाइंट ने आज फ्रेश ऐड किए हैं 4,500। पहले 61,000 थे, नाउ दे आर इनटू 65,000 टेरिटरी। ठीक है, तो ये था इंडेक्स का। अब जाते हैं ऑप्शंस वाले डेटा पे। ऑप्शन वाले डेटा पे अगर आप देखोगे तो आज एफ आई ने एक अच्छी खासी सेलिंग की है 50,000 की। ठीक है, 50,000 आपको दिख रहा है, और 50,000 आया कैसे है वो देख लेते हैं। क्या वो फ्रेश पोजीशंस है या फिर अनवाइंडिंग है? तो क्या होता है कि अगर फ्रेश पोजीशंस क्रिएट की जाती है तो मतलब वो शो करता है एग्रेसिवनेस को। ठीक है, अगर अनवाइंड हुआ है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम लॉस हुआ है। तो देखते हैं कि 47,000 क्या ये अनवाइंडिंग की वजह से है, ये फ्रेश है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 13,000 इन्होंने कॉल लॉन्ग की हैं। ठीक है, और 63,000 कहीं ना कहीं कॉल शॉर्ट किए हैं। ठीक है, तो नेट बेसिस पे देखा जाए तो दोनों पोजीशंस ऐड हुई हैं। ठीक है, फ्रेश पोजीशंस बनी गई हैं, बट कॉल शॉर्ट में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपके कॉल लॉन्ग में। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे डेटा कितना दिख रहा है, आप देखोगे अगर तो वो 49,000 का दिख रहा है। ठीक है, और प्रो ने क्या किया, प्रो ने काफ़ी अच्छी सेलिंग की है, विच इज़ 1,20,000 अप्रॉक्सीमेटली। उनका डेटा आप देखोगे 28,000 से नाउ दे आर इनटू 1,47,000, मतलब 1.5 लाख के आसपास उन्होंने उनकी पोजीशंस कॉल शॉर्ट में पड़ी है अब। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं इन्होंने क्या किया, फ्रेश पोजीशंस ऐड किए हैं या फिर ये इन्होंने कुछ अनवाइंडिंग किया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कॉल लॉन्ग इन्होंने 93,000 किया है, बट कॉल शॉर्ट जो है वो 2,10,000 2,11,000 के आसपास है। तो ऑल दो दोनों फ्रेश पोजीशंस क्रिएट की गई है, बट जो आपके कॉल शॉर्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कंपैरेटिवली कॉल लॉन्ग के, तो इसलिए आपको यहाँ पे 1,18,000 दिख रहा है। तो एक अच्छा खासा नंबर ऐड किया है प्रो ने। ठीक है, विच इज़ नेगेटिव। ठीक है, जो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कॉल राइटिंग कौन करेगा, एफ आई और प्रो। तो कहीं ना कहीं हमारे को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है कौन, एफ आई और प्रो। तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रह सकता है। ठीक है, और ऑन दी अदर एंड देखेंगे रिटेलर्स ने क्या किया, रिटेलर्स ने 1,68,000 कॉल लॉन्ग किया नेट बेसिस पे। क्या पोजीशंस इसमें हमारे को दिखती है, फ्रेश पोजीशंस बनी है कि क्या अनवाइंडिंग है? आप देखो कॉल लॉन्ग है 7,75,000 और कॉल शॉर्ट है 6 लाख अप्रॉक्सीमेटली। तो वो कहीं ना कहीं 1,68,000 का कॉल लॉन्ग नेट बेसिस पे। तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स बुलिश खेल रहा है अभी मार्केट को। आज के दिन उन्होंने बुलिश खेला है, बट आज के दिन जो है ऑल दो मार्केट एक साइडवेज था, एक रेंज के अंदर था, बट उस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव डेटा क्रिएट किया गया है एफ आई और प्रो के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको हम ऑप्शन चेन में भी देखेंगे इसको और प्राइस एक्शन के साथ कनेक्ट करेंगे। आइए पुट पे देखते हैं, पुट में क्या हुआ है।
पुट में अगर आप देखोगे तो एफ ने पुट बाय करके गया 30,000, ठीक है, प्रोस 38,000, यहाँ पे भी बियरिश पोजीशन है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे भी क्या कहते हैं हमारे रिटेलर्स जो हैं वो बुलिश हैं, विच इज़ 65,000 पुट राइट करके गए हैं। और पुट राइट करके अगर देखें, पहले आते हैं एफ आई का जो 30,000 है, क्या उसके अंदर फ्रेश पोजिशंस हैं या फिर वो एक अनवाइंडिंग है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे को जो पुट बाय किया गया है, ठीक है, वो तो माइन्यूट से 1200 है, बट कहीं ना कहीं पुट शॉर्ट को अनवाइंड किया गया है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे वहाँ से वो निकले हैं थोड़े बहुत, ठीक है। ऑल दो अगर आप नेट बेसिस से पोजीशन देखोगे, आउटस्टैंडिंग पोजीशन देखोगे, तो आप इनके क्या है 2,35,000 से अब वो हो गए 2,65,000, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पोजीशंस को मतलब बेरिश पोजीशंस को और कहीं ना कहीं और इन्हांस किया, बढ़ाया, ठीक है। वेरस प्रो ने क्या किया, प्रो के पास 1,79,000 था पुट राइटिंग में, आउटस्टैंडिंग में, उन्होंने 38,000 ऐड किए, मतलब कि कम किए, तो ओवरऑल वो 1,40,000 है। तो आई वुड से अभी भी प्रो के पास पुट राइटिंग में बैलेंसेस पड़े हैं, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हैं, बट आज कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी सी वहाँ से निकाले हैं, पहले से अपने पोजीशंस को हल्की किया है। और वेयरस अगर आप इनका देखोगे रिटेलर्स का, इन्होंने इंक्रीज़ किया है, ये 88,000 से 1,54,000, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 75% पोजीशंस अपनी और फर्दर इंक्रीज़ की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को कॉशियसली चलना है कि मार्केट में थोड़ा सा लगता है कि अभी के लिए कुछ दिन के लिए या तो कल के लिए एटलीस्ट कि टॉप बन गया है, अभी के लिए जो बना हुआ है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमारे को हैवी मिल सकता है कंपैरेटिवली, या तो गैप डाउन हो जाए तो प्रो और एफ आई प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर कल मार्केट कहीं ना कहीं वहीं खुलता है या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट करने के लिए, वो हम प्राइस एक्शन के साथ ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार चलते हैं हम एन की वेबसाइट पे और देखते हैं ऑप्शन चेन को, ठीक है। तो हमने ये देखा अभी तक कि अगर आपने देखा कि हमारे को रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है हमारे को प्रो और आपका एफ आई, तो हम इसी को लेके चलेंगे। आप देखो मार्केट आज क्लोज हुआ अप्रॉक्सीमेटली 42,000 के आसपास, 42,076, ठीक है। और अभी मार्केट अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे को कहीं ना कहीं दिख रहा है 42,200 पे। आप यहाँ पे 83,000 का टोटल हुआ है और 34,000 ऐड हुआ है, तो ड्यूरिंग द डे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शो हुआ है 42,200 के लेवल पे, तो मतलब ये 42,200 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। और उसके ऊपर देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। 42,200 के ऊपर कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहा मेरे को, एक छोटा सा फिर ये 42,500 यहाँ पे टोटल वाई में कहीं ना कहीं थोड़े से ज़्यादा नंबर्स हैं, तो हम 42,500 एक राउंड ऑफ नंबर भी कह सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट बिग नंबर यहाँ पे ही है टोटल वाई का। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में आप देखोगे तो 42,000 पे टोटल वाई बहुत अच्छा खासा है, 1,25,000, बट एक पॉइंट है आप देखोगे कि ड्यूरिंग द डे कॉन्फिडेंस शो नहीं हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे इज जस्ट दैट 3,000 क्वांटिटीज़ के आसपास, 3,000 लॉट के आसपास उन्होंने ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन दी अदर एंड देख आप 99,000 यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है, जिसमें कि 8,000 ऐड किए गए हैं, जबकि 42,000 अगर ये इन द मनी है तो इनको इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉस हो रहा होगा अभी, ठीक है, और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रॉफिट हो रहा होगा, बट कॉन्फिडेंस तब भी यहाँ पे हमारे को शो नहीं हुआ, यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप कह सकते हो ऑल द मार्केट 42,000 के ऊपर है, बट स्टिल 42,000 के जो कॉल राइटर्स है वो अभी प्रॉपर्ली एग्जिट नहीं किए हैं, तो वो कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं हैं। तो आप ये पूरा लेवल देखोगे ना अगर आप, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, और रेजिस्टेंस हमारे को पता है किसने बनाया है, वो बनाया है प्रो और एफ आई ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस अच्छा काम कर सकता है। तो अगर मार्केट 42,000 के नीचे निकल के आता है, हम प्राइस एक्शन पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छा एक सेल नीचे की साइड दे सकता है। सपोर्ट क्योंकि कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द डे कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। तो नेक्स्ट जो बिग सपोर्ट दिख रहा है वो स्ट्राइक प्राइस पे वो है 41,500 पे, विच इज़ 90,000 का टोटल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा दे सकते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे 3,000 ऐड हुआ है, यहाँ पे 15,000 ऐड हुआ है, तो 500 600 700 पॉइंट का कल मार्केट एक बार को अगर निकलता है नीचे तो निकल के जा सकता है। अभी इतना बड़ा हर्डल नहीं दिख रहा ऑप्शन चेन के हिसाब से। इफ़ आई गो टू नेक्स्ट एक्सपायरी, अगर देखते हैं कि वहाँ पे कुछ पोजीशंस क्रिएट की गई हैं, तो लेट्स सी यहाँ पे अगर हम देखें तो सच कोई बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं है, तो दिस इज़ माइन्यूट,
तो ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी में देखते हैं डेटा क्या चल रहा है हमारा। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मार्केट क्लोज हुआ है हमारा 18,329 के आसपास, ठीक है, 329 के आसपास। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे को दिख रहा है एक अच्छा खासा, वो 18,400 पे। अगर आप देखो 58,000 पोजीशन यहाँ क्रिएटेड है, टोटल वाई भी हमारा 1,23,000 है, ठीक है। और उसके बाद है 18,500, टोटल वाइज 1,34,000, डूइंग द डे 36,000। तो अगर यहाँ से निकलता है तो रेजिस्टेंस कौन सा प्रोवाइड करेगा, 18,500। बट कल के दिन मेरे को नहीं लगता कि 18,500 टच करने वाला है, लेट्स सी, बट कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। बट अभी के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से मार्केट में अभी एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बनी हुई है, और हम इसलिए इस पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा शो कर रहे हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है किसके द्वारा, प्रो और एफआई के द्वारा, ठीक है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में आप टोटल वाई देखोगे तो 1 लाख का है, वो है 18,300 पे। एंड वेरी मच सरप्राइजिंग कि अगर आप देखोगे तो यहाँ से अनवाइंडिंग हुई है, ऑल दो ये जो पोजीशन है अभी ये प्रॉफिट में है, ठीक है, ये अभी प्रॉफिट में है। अगर जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया होगा ये प्रॉफिट पे होंगे, बट फिर भी वहाँ पे कॉन्फिडेंस शो नहीं हुआ और यहाँ से ये भागे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये मेंटेलिटी शो हो रही है कि सपोर्ट अभी कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है कल के दिन। और ऑन दी अदर एंड जिनको लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो उन्होंने अभी भी होल्ड करके पोजीशन बैठे हुए हैं, विच इज़ अभी उन्होंने 3500 के आसपास अपने फ्रेश पोजीशन को क्रिएट किया है, वहाँ से वो हटे नहीं है। तो विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, ये डेटा कहीं ना कहीं शो कर रहा है एक वीकनेस, और भी एक अच्छी खासी वीकनेस, नॉट अ स्मॉल वीकनेस, ठीक है। और यहाँ पे भी 18,200 में भी आप देखोगे मतलब यहाँ से पोजीशंस राउंड स्क्वायर ऑफ की गई है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ की गई 18,000, इवन 18,000 के राउंड ऑफ नंबर पे भी, जो कि टोटल हुआ सबसे ज़्यादा है। बट वहाँ पे ड्यूरिंग द डे कोई भी एक्टिविटी अच्छी नहीं हुई, बल्कि यहाँ से भी लोग गए हुए हैं निकल के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेटा में नेगेटिविटी है, फॉर श्योर है, और हमने ये देखा भी है कि रेजिस्टेंस कॉल राइटिंग इसने की है। अब आ जाइए 24 नवंबर में देखते हैं कुछ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा क्रिएटेड है कि नहीं है। नहीं है यहाँ पे, तो सच नहीं है। चलिए यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। अब चलते हैं प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में जैसे कि हमने बात किया था कल के दिन, ठीक है, कि अभी कल के हिसाब से हमने बात किया था कि 42,000 का जो लेवल है, 42,000 के आसपास, इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो हमने मार्क करके भी रखा था, और आप देखोगे यहीं से मार्केट ने एक रेंज, मतलब एक आपका बेस बनाया और यहाँ से एक मोमेंटम शो किया, ठीक है। उस मोमेंटम से एग्जैक्टली फिर इस वाले रेंज से नीचे उसने रिजेक्शन शो किया। अभी कल की अगर बात करें तो कल के लिए आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाया है, ठीक है। इसके नीचे, इसके अंदर ही ये कैंडल बनी है। तो जब भी इनसाइड कैंडल बनता है, जब भी इधर वे कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, तो एक अच्छी मोमेंटम आती है, ठीक है। लेकिन अभी जब हमने डेटा को रीड किया है तो डेटा के हिसाब से अगर मार्केट, अब आता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, अगर मार्केट क्या कहते हैं इसके नीचे निकल के आता है, ठीक है, हम वेट करेंगे अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो एक अच्छा सा ये गैप फिल वाला है, ठीक है, एरिया है जो कि अभी फिल नहीं हुआ, तो ये फिल कर सकता है मार्केट आके। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, अब ट्रेंड लाइन भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट शो कर रही है काफ़ी दिनों से, ठीक है। तो यहाँ पे आके एक सपोर्ट आपको मिल सकता है, बट कहीं ना कहीं टारगेट अभी आपके लिए कहीं ना अगर आते तो ये अप्रॉक्सीमेटली 41,750 के आसपास आप टारगेट पहला देख सकते हो। फिर दूसरा टारगेट 41,600 के आसपास, इस सपोर्ट के आसपास आपको दिख सकता है अगर मार्केट ये यहाँ पे ओपन हुआ। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और इस एरिया से जब ये सपोर्ट था रेजिस्टेंस बन जाएगा तो यहाँ पे हम सेल करने का देखेंगे, तो कुछ ऐसा, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा का गैप डाउन हो जाता है तो हमारे को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया जो है थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन पे हमें वेट करना है प्राइस एक्शन का प्रॉपर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट क्या होता है, अगर ऊपर निकलता है बाई चांस, तो हम मार्केट को, अगर मार्केट ही ओपन होता है और उसके बाद इस लेवल को 42,250 के ऊपर निकलता है, तो हम एक छोटी सी स्कैल्पिंग या बाइंग कर सकते हैं टू दिस लेवल, मतलब 100 पॉइंट तक का, ठीक है, आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। इसके ऊपर फर्दर निकलता है जो कि हाई है, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका, ये हाई है आपका
42,340 के ऊपर निकलता है तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, तो आप फर्दर वहाँ से जा सकते हो। बट काफ़ी ज़्यादा गैप अप अगर ओपन होता है तो हम तुरंत पोजीशंस नहीं बनाएंगे, तो हमारे को वेट करना पड़ेगा और हमारे को डेटा इंटरडे डेटा देखना पड़ेगा, तब हम उसके बाद पोजीशन बनाएंगे। तो गैप अप में तुरंत बाइंग नहीं करनी। गैप डाउन में आपको, गैप डाउन अगर यहाँ पे कहीं होता है तो आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है सेल करने के लिए। अगर मार्केट इसके बीच में कहीं खुलता है और उसके बाद ब्रेक डाउन होता है तो हम सेल करने का देखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ था तो हमारे को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, तो इस एरिया पे आपको कॉशियस रहना है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आते हैं निफ्टी में। अगर देखें तो निफ्टी में भी क्या हुआ है वन डे के टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो मार्केट ने ऑल दो गैप अप ओपन किया थोड़ा, ठीक है, लेकिन ऊपर से पूरी ये रेड कैंडल बनी है तो रिजेक्शन है ये प्रॉपर, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे को कैंडल वीक दिख रही है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ पे भी क्या है कि एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा सपोर्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुई है लास्ट 1 आवर पे, ठीक है। 15 मिनट्स की कैंडल आई वुड से, ठीक है। तो ये सपोर्ट है, ठीक है। 15 मिनट से कैंडल पे चलते हैं तो अगर अब मार्केट क्या है कि इस लेवल के नीचे निकलता है विच इज़ 13,300 के नीचे, और हमने देखा भी है आपका ऑप्शन चेन में कि 13,300 पे कॉल राइटर्स है ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसके नीचे निकलता है मार्केट। अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ब्रेक डाउन करता है, एक अच्छा खासा सेल है, और आप देखोगे तो ये एरिया बहुत बड़ा है, ये गैप फिल करने वाला, तो यहाँ पे एक अच्छा टारगेट दिख रहा है निफ्टी के अंदर, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है जब इसके नीचे अब निकल के आएगा मार्केट तो आपको इस लेवल का एक बार ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 18,260 के आसपास का है, ठीक है। तो एक बार इसको भी क्रॉस करेगा मार्केट तो फिर फर्दर एक अच्छा नीचे सेल ऑफ आएगा। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो फिर आपको रिट्रेसमेंट का वेट करके, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा क्योंकि अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका, ठीक है, तो फिर आप सेल कर सकते हो। बहुत बड़ा गैप डाउन होगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसके नीचे, तो आपको वेट करना है प्राइस एक्शन का प्रॉपर, ठीक है, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। और ऊपर का अगर हम देखें तो ये एरिया को जब तक क्लियर नहीं करता मार्केट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13,380 और 13,400 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता तो अभी के लिए वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट, ठीक है। तो आई होप यू लाइक इट गाइज, ठीक है। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लग रही है, प्राइस एक्शन के साथ डेटा का कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली लाइक करिए, और इट विल मोटिवेट मी टू मेक सच वीडियोज़ फर्दर। थैंक यू सो मच।